हेलो फ्रेंड्स, इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होती है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इजी क्वेश्चन होती थी, हम पिछले वाले वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन बताए थे। अब इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इजी और डिफ़िकल्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हैं और उन चारों क्वेश्चन को हम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसी तरीके को आपको देख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इसलिए यही स्टेप लगाइएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो स्टेप आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। उसी स्टेप से जितनी भी क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, अगर करेंगे तो इसलिए वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया रहे या एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर दिया रहे, उस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, तो दोनों में सेम स्टेप यूज़ होंगे। कुछ नहीं करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के आगे देखेंगे कोई नंबर है कि नहीं है। अगर रहता नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे, और ये कांस्टेंट वाला नंबर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आएगा उसे हम इस साइड में लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, जिस स्टेप से मैं बताऊंगा उसी स्टेप को आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करने के बाद फिर बीच वाला नंबर देखेंगे, बीच वाला नंबर हमारा ऑड है। अब ऑड है अगर, तो हम क्या करेंगे, इवन और ऑड, इवन प्लस ऑड दोनों में तोड़ेंगे तब मेरा ऑड आएगा। मतलब इस नंबर को हम बीच वाले नंबर को देखेंगे, अगर मेरा नंबर ऑड है बीच वाला तो इसको हम 2 नंबर में तोड़ेंगे, एक इवन में एक ऑड में। ठीक है, इवन और ऑड में तोड़ेंगे तब मेरा ऑड आएगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। तो देखिए, और जब हम 2 नंबर को तोड़ेंगे तो दोनों नंबर का एडिशन करने पे 3 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आए, जो हमारा ये है। मतलब इस नंबर को जो हम 2 नंबर में तोड़ेंगे तो उन 2 नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 3 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आए। तो चलिए तोड़ा जाए। तो मान लीजिए 4x माइनस एक्स। अब देखिए आप, 4 1 जा 4 आ गया, मेरा आ गया ना। अब 4x में से x अगर घटाएंगे तो 3x आएगा। मतलब सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा 3x आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आ रहा है, तो हमारा इजली आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस, अब 4x, तो 4x को हम यहाँ रखेंगे प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस साइन हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा 3x के आगे अगर माइनस साइन है तो हम ऐसा 2 साइन लेंगे कि हमारा दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये साइन आ जाए। तो देखिए हम माइनस प्लस इसलिए लिए हैं क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, माइनस हो गया। लेकिन इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। तो 4 के आगे जो साइन होगा वही साइन हम लेंगे। कभी भी आप, इतना ये इम्पॉर्टेंट है, कभी भी आप देख लीजिएगा कि कभी भी 2 नंबर अगर दिया है, इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों नंबर का देखो एडिशन दिया ना, तो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -2 आएगा। लेकिन हम देखेंगे कि 2 नंबर जो हमारा दिया है, तो दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा तो सबसे बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा वही साइन हम लेंगे। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब लेकिन इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो 4 के आगे जो साइन लगेगा वही हम लेंगे। तो 4 के आगे प्लस है तो प्लस ले लिए, तो बस यही हमें देखना है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो 4 के आगे माइनस साइन है, इसका मतलब हम माइनस ही लेंगे। तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाले नंबर के आगे जो साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों में साइन लेंगे कि हम सॉल्व करने के बाद हमारे यही साइन आ जाए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यक्स, अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो एक x बाहर निकल जाएगा, फिर x बचेगा -4, क्योंकि इन दोनों में x अगर कॉमन लेंगे तो x अगर कॉमन लेंगे तो इसमें से x² में से x निकलेगा, x बचा, 4x में से x निकलेगा तो 4 बचेगा, तो x -4 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो 1 अगर कॉमन लेंगे तो x -4 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। अब x+1 एक ब्रैकेट में, x+1 एक ब्रैकेट में, x -4 एक ब्रैकेट में। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए x की वैल्यू निकाला जाए। तो सबसे पहले हम कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जब हमारा ये 2 ब्रैकेट आएगा या कितनों ब्रैकेट आएगा तो एक एक ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले देखिए 2 ब्रैकेट है तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को हम लेंगे 0 के इक्वल, x+1 इज इक्वल टू 0, फिर +1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू -1 आ गई है। अब सेकेंड को x -4 को 0 के इक्वल करेंगे, अब -4 को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू +4 आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, मतलब x की वैल्यू -1 आई है और +4 आया है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टेप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका दूसरा स्टेप से बाबा वाला फार्मूला, बाबा का फार्मूला जो है उस स्टेप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो स्टेप ये है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपान 2a, ये बाबा का फार्मूला है। इस स्टेप से भी आप सॉल्व कर सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दिया होगा, चाहे इजी चाहे डिफ़िकल्ट, इस स्टेप से आप कर सकते हैं और दूसरा स्टेप इस फार्मूले से भी कर सकती हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टेप से हम कर दिए हैं, अब इस स्टेप से कैसे किया जाता है हम बताते हैं आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दिया होगा तो एक इस स्टेप से कर सकते हैं, दूसरा इस स्टेप से कर सकते हैं, जिससे मन करे उस स्टेप से आप कर सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी भी आप सॉल्व करिएगा तो पहले इस स्टेप से करिएगा। अब चलिए, ये इस स्टेप से हम करते हैं। तो हमारा इक्वेशन हम राइट करेंगे, x² -3x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया, ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया। अब इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं बताया हूँ आपको, सबसे पहले बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन जो होती है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें हम इक्वेशन बताए थे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये होती है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन आएगा तो पहला इस स्टेप से आप कर सकते हैं और दूसरा इस स्टेप से कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करके कर सकते हैं। तो जब भी अगर इस फार्मूले की यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले a b c इन तीनों का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो x² के आगे a है, तो a की वैल्यू क्या है, मेरा 1 होगा। भाई x² के आगे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हमारा 1 होगा, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब b कौन सा है, ये है, तो b इज इक्वल टू -3 लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी अगर कभी भी इस फार्मूले से आप सॉल्व कर रहे हैं तो a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नंबर के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन के आप साथ लेंगे नंबर। अब c हमारा क्या है, कांस्टेंट है -4। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यूजिंग बाबा फार्मूला जो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² -4c अपान 2a, ये हमारा बाबा का फार्मूला आ गया। अब a b c ये तीनों वैल्यू जो निकालें, इन तीनों वैल्यू को हम
जहाँ जहाँ पर ए बी सी रहेगा वहाँ वहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है -3, तो बी की जगह पे -3 रखेंगे प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू क्या है -4 है। जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, आंसर आपका पक्का ही आएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मतलब 3 आएगा। -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा, हमेशा याद रखिएगा 9 आएगा। अब 4 इंटू 1 4 होगा। अब 4 इंटू -4 कितना होगा -16 होगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी मेरा एक है। अब 4 - 4 16 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। 3 प्लस माइनस 9 प्लस 16 कितना होता है 25 डिवाइड बाई 2। अब इतना याद रखिएगा कि 3 प्लस माइनस, अब देखिए रूट में 25 है तो 25 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा डिवाइड बाई 2। तो एक बार यह करिएगा, एक काम करिएगा। अब ये हमारा ऐसा आ गया प्लस माइनस में आ गया है, ठीक है। तो एक बार करेंगे इसको प्लस में लेंगे, एक बार इसको हम प्लस में लेंगे, फिर एक बार माइनस में लेंगे, तो x की 2 वैल्यू हमारी आएगी। तो x इज इक्वल को एक बार प्लस में लेंगे 3 प्लस 5/2 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस में लेंगे एक बार। मतलब ये जो हमारा आया तो प्लस माइनस दिया इसमें, तो एक बार हम प्लस में लेंगे फिर एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए प्लस वाला निकाला जाए 3 5 8/2 मतलब 4 आ गया। अब x इक्वल टू 3 - 5 2/2, 2 से 2 काटेंगे 1 आएगा। मतलब x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1 आ गई हमारी, x की 2 वैल्यू आ गई। तो बस आपको इतना आपको ध्यान देना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई भी दिया होगा, किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, तो एक आप इस स्टेप से कर सकती हैं और दूसरा इस फार्मूले से कर सकती हैं, ठीक है। अगर इस स्टेप से करेंगे तो भी आपकी वही वैल्यू आएगी। ये सॉरी -1 आएगा, क्यों सॉरी यहाँ -1 आएगा। -1 इसलिए आएगा 3 - 4, तो अगर 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि -5 में अगर 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, -2 आएगा। अब 2 से 2 काटेंगे तो -1 बचेगा, मतलब ये -1 आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम इस स्टेप से किए तो भी हमारी x की वैल्यू -4 और 4 आई है, और इस फार्मूले से किया है तो भी हमारा x की वैल्यू जो आई है वो 4 और -1 आया है, तो दोनों में सेम आया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आप दिया होगा तो एक इस स्टेप से कर सकते हैं और दूसरा इस फार्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपका मन करेगा उससे कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आपके पास आएगी, अगर ऐसे आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो आप इसी स्टेप से कीजिएगा। लेकिन अगर मान लो एक्स स्क्वायर का आगे कोई बड़ा नंबर है, फिर कांस्टेंट का कोई बड़ा नंबर है, तो आप इस फार्मूले से करिएगा। लेकिन इजी क्वेश्चन इसी स्टेप से कीजिएगा। लेकिन अगर डिफिकल्ट एक्स स्क्वायर का आगे कोई बड़ा नंबर है, फिर कांस्टेंट का कोई बड़ा नंबर है, तो उसको तोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस फार्मूले से कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, इसी स्टेप से सेकंड वाला भी करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए सबसे पहले इक्वेशन राइट करेंगे 70x² प्लस 29x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 70 × 14, तो 70 × 40 0, 7 14 दूना 28, 1 × 0 0, 7 1 7,
089 इतना आया है मेरा। ठीक है, अब इतना आया है। अब इसको हम यहाँ राइट कर देंगे। अब मैं आपसे बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको आप लिख देंगे कहीं साइड में। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाला नंबर देखेंगे। अगर ऑड होगा तो ऑड का मतलब क्या होता है, इवन प्लस ऑड, इन दोनों में टूटेगा तब मेरा ऑड आएगा। तो मतलब ये है कि हमारा जो ये नंबर है बीच वाला ऑड है, तो इसको हम दो नंबर में तोड़ेंगे। हमेशा कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये बीच वाला नंबर ऑड होगा तो दो नंबर में आप तोड़िएगा, एक इवन एक ऑड में। तो इवन और ऑड में चलिए हम तोड़ा जाए, तो तोड़ने से तोड़ा जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर इसको हम इवन और ऑड में तोड़ें, इवन और ऑड में अगर हम तोड़ें तो हमारा आएगा कितना, इवन और ऑड में अगर हम तोड़ेंगे 70x² प्लस, अगर इवन और ऑड में अगर हम 29 को तोड़ेंगे, तो मैं बताया था कभी भी अगर बीच वाले नंबर को आप दो नंबर में तोड़ रहे हैं तो उन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा बीच वाला नंबर आए, और मल्टीप्लाई करने पे जो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किए हैं उतना है। तो चलिए हम तोड़ेंगे। तो अगर हम इसको तोड़ें तो हमारा आएगा, अगर इसको हम तोड़ें तो हमारा आएगा तो हमारा आएगा 49x माइनस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया है, अब मैं बताता हूँ। हम क्या किए बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया होगा तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको साइड में लिख देंगे। फिर दूसरा स्टेप बीच वाले नंबर अगर ऑड होगा तो उसको हम दो नंबर में तोड़ेंगे, ऑड और इवन में। तो देखिए ऑड और इवन में तोड़ें, तो जब भी ऑड और इवन में दो नंबर में तोड़ेंगे तो दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा बीच वाला नंबर आए, और मल्टीप्लाई करने का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पाया उतना है। मतलब दोनों नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये वैल्यू है और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू है। तो देखिए अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 980 ही आएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम 7 कॉमन लेंगे। अगर हम 7 कॉमन लेंगे तो देखिए 7x अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा इसमें बचेगा 10x और प्लस 7 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, माइनस अगर इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा 10 प्लस 7 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए तो 7x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में और 10x प्लस 7, ओ सॉरी यहाँ पर x रहेगा। क्यों x रहेगा, क्योंकि 49x को 20x में माइनस करेंगे तब तो हमारा 29x आएगा। तो ये सॉरी आई एम रियली सॉरी 2x को कॉमन लिए थे। अब देखो 7x माइनस 2x, 7x और x हमारे यहाँ रहेगा, 7x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, 10x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, 10x प्लस 7 एक ब्रैकेट में। ओके फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 2 ब्रैकेट में आ गया तो एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो 7x देखिए फर्स्ट करेंगे 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब 7x 2 माइनस 2 को उधर करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/7 आएगा। मतलब x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई है। ओके फ्रेंड, x की वैल्यू कितनी आई है, मेरी इतनी आई है। अब इस दूसरे को भी हम निकालेंगे तो 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब 10x तो प्लस 7 को उधर करेंगे तो -7 आएगा, और x इज इक्वल टू -7 और 10 को नीचे करेंगे
ये आ गया, मतलब x की वैल्यू 2/7 आ गया माइनस 7/10 आ गया, x की 2 वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें, फैक्टराइजेशन कह दे निकालने के लिए या फिर x की वैल्यू निकालने के लिए कहें, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट आएगा, तो एक एक ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही मेरा फैक्टराइजेशन करने का मेथड है। और x की वैल्यू पूछेगा तो वही फैक्टराइजेशन जो करते हैं वही उसी में से मेरा x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यही मेरा फैक्टराइजेशन है और यही मेरा x की वैल्यू आ जाती है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया रहेगा, फैक्टराइजेशन करेगा या x की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो फैक्टराइजेशन करेगा तो भी हम ऐसे करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो भी हम ऐसे करके x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, दोनों हम यही सॉल्यूशन करेंगे। ओके फ्रेंड, अब जिस स्टेप से हम इन दोनों फार्मूला किए हैं उसी स्टेप से हम तीसरा फार्मूला भी कवर करेंगे और उसी स्टेप से हम चौथा फार्मूला भी कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखते रहिएगा, मिस मत कीजिएगा। फिर से मैं आपसे बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन किसी भी टाइप्स का हो, इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, जिस स्टेप से मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन को बताया हूँ उसी स्टेप से आपको हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और आंसर पक्का ही आएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी स्टेप से। तो x² - 45x + 324 = 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम पहले क्या बताए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हो तो सबसे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए, तो x² का कोई वैल्यू नहीं मतलब 1 ले लेंगे और ये वैल्यू 324 ले लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बीच वाला नंबर है अगर ऑड होगा तो उन दोनों नंबर को इवन और ऑड में तोड़ेंगे। ठीक है, इवन और ऑड में हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उन दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा 45 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आए। ठीक है, तो चलिए तोड़ा जाए इसे। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 45 को अगर हम तोड़े हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे इतना है, अगर मान लीजिए 45 को आपको तोड़ना है और आप तोड़ नहीं पा रहे हैं तो कुछ मत करिएगा, जो फर्स्ट को और लास्ट से जो मल्टीप्लाई किए तो उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 1 = 2 और एक 1 इधर आएगा तो 12, 2 × 6 = 12 और 2 × 2 = 4 हो गया। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 8 1 आ गया। फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 और 2 इधर आएगा, 3 3 7 21 इधर आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 से काटेंगे 1 आ गया। ठीक है, अब हम ये जो हमारा इधर वैल्यू आया एलसीएम जो आया है तो उस एलसीएम में हम किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 2 नंबर मेरा आए और दोनों नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा ये वैल्यू आ जाए। अगर आ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पे वो आएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से करिए, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, तो 18 देखिए, अब देखिए 36। अब इसमें देखिए हम इन दोनों नंबर को अगर तोड़ेंगे तो 36 × 9, अब देखिए 36 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ गया और 36 + 9 करेंगे तो 45 आ गया। मैं आपको बताया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको साइड में लिख देंगे। सेकंड स्टेप बीच वाला वैल्यू देखेंगे, अगर ऑड होगा तो उन दोनों नंबर को ऑड और इवन में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद फिर हम देखेंगे दोनों नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर ये बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें उतना है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 324 आ जा रहा है और एडिशन करेंगे तो 45 आ गया, तो ईजिली आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x² - 36x - 9x + 324 = 0 हो गया। चलिए अब इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो x बाहर आएगा, तो x² में x कॉमन लेंगे तो x बचा और 36x में x कॉमन लेंगे तो 36 बचा, माइनस इसमें हम 9, इसमें हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, इसमें हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे, इसमें हम
-9 कॉमन लेंगे, क्योंकि -9 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे इसमें माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, तब तो दोनों सेम होगा। तो -9 अगर कॉमन लेंगे तो x और -36 आ गया इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू x -9 एक ब्रैकेट में, x -9 एक ब्रैकेट में, x -36 एक ब्रैकेट में, 0। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, अब 2 ब्रैकेट आ गया, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हर ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट को हम -x -9 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो -9 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 आ गया, मतलब +9 हुआ। 9 का मतलब क्या, 9 के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो +9 हुआ। अब x -36 को x के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, सॉरी। अब x -36, अब 36 को हम 0 की तरफ करेंगे तो हमारा 36 आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आई है, 36 आई है। ठीक है, यही मेरा आंसर है। अब देखिए ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसको भी उसी स्टेप से करना है। तो 6x² - 7x + 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। इसको साइड में लिख देंगे। अब बीच वाले नंबर को हम देखेंगे ऑड है कि नहीं। अगर ऑड होगा तो इवन और ऑड दोनों में तोड़ेंगे, तो इवन और ऑड दोनों में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उन दोनों नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आए। ठीक है, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 4 × 12, तो 4 - 3x + 2। अब कैसे 4 यहाँ आया है, क्योंकि 7x को अगर हम तोड़ेंगे दो ऑड और इवन में तो इवन 4 हो गया, ऑड 3 हो गया। अब इन दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो 7 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए 4 × 3 12 आ गया। ठीक है, अब 4 और 3 7 हो गया, आ गया ना, एडिशन करने पे 7 और मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आ गया। बस यही हमें करना है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे। तो 2x को अगर कॉमन लेंगे तो x -2 बचा, सॉरी 2 बचा। इसमें -3 कॉमन लेंगे, ओ सॉरी, नो सॉरी, गलती कर दिया, मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ। वो क्या कि 3x मुझे इधर लिखना था, 4x उधर लिखना था, लेकिन मैं 4x इधर लिख दिया, सॉरी। अब 6x² - 3x - 4x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, 3x को कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लेंगे तो हमारा 2x - 1 बचेगा यहाँ पर। अब इसमें -2 को कॉमन लेंगे, तो -2 को कॉमन लेंगे तो हमारा 2x और -1 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अब 3x - 2 को एक ब्रैकेट में, 2x - 1 को एक ब्रैकेट में। अब हमारा 2 ब्रैकेट आ गया, तो अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट को हम 0 को इक्वल करेंगे। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3x - 2 को इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे एक x की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड के 2x -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 किधर भेजेंगे तो 1/2। ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इजी दिया हो या डिफ़िकल्ट दिया हो, किसी भी टाइप का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है तो आप कुछ मत करिएगा। जिस स्टेप से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूँ उसी स्टेप से आप क्वेश्चन को लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा ईजिली। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ किस स्टेप से। देखिए मान लीजिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसा दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया हो या x² को कोई आगे कोई नंबर दिया हो, किसी भी टाइप का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसे साइड में लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप बीच वाला नंबर देखेंगे ऑड के इवन, अगर ऑड होगा तो उसको इवन और ऑड दोनों नंबर में तोड़ेंगे। अब 2 नंबर में जब हम तोड़ेंगे तो उन दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा 3 आ जाए और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 आ जाए। तो देखिए अगर
इसको हम इवन और ऑड में अगर तोड़ेंगे तो 4x माइनस एक्स। अब देखिए एडिशन करने पे अगर इसका हम एडिशन करें मतलब सब्ट्रैक्शन करें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा ना तभी 3x आएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो 4x माइनस एक्स माइनस 3x आ गया, और अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 आ गया। क्यों हम माइनस कर रहे हैं इसको? क्योंकि हमें देखना है भाई कि मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा ये आना चाहिए। तब मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा अगर ये आना चाहिए तो इसने तो 4x माइनस एक्स लिए, इसलिए कि 4 1 जब 4 हो गया और 4x माइनस एक्स करेंगे तो 3x आ गया। इसी स्टेप से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और जिस स्टेप से मैं कराया हूँ 2-3 बार इसी स्टेप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, इजी और डिफ़िकल्ट। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर देंगे। तब याद रखिएगा, एक बार और कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी क्वेश्चन हो आप 2 मेथड से लगा सकते हैं, पहला इस मेथड से और दूसरा हमारा इस फार्मूले से। तो अगर इस फार्मूले से आप लगाएंगे तो सबसे पहले A B C की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसको पुट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बस।